तो ऐसे ही हम आ जाएंगे, इधर आएगा तो आप काकी को बोल दो कि बैठो, ऊपर उतरेगा। काकी बैठो, बैठो आप भी बैठो ना। आओ 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 बैठो भाई। जिंदगी में आ जाओ। तो बैठो भाई। आई बैठ जाओ भाई। आ जाओ, आ जाओ, आई बैठ जाओ। आ जाओ। अरे बैठो तुम, सभी अरे बोल रहे बैठो हैं, शर्माओ मत। अरे सभी बोल रहे हैं। अरे यार भाई आप कोई अफसर होते तो कब बैठते ना। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मैं जैसा कि आपको पता है इस समय कानपुर देहात के एक गांव जरेला कमलपुर में आया हूं और मैं इस समय यहाँ गांव के बीचों बीच गांव के जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपना टाइम पास कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनमें बैठ के शामिल हो जाऊं। आपका नाम क्या है? श्री राम। श्री राम। आपका? रघुवीर कमल। रघुवीर कमल। आपका? रामविलास। रामविलास। जगदीश। जगदीश। आमोद कमल। अमोद कमल। तो ये इनमें से ये हमारे ये काका जो है वो काका जो है दोनों फौज में रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, है ना। और ये किसानी और ये किसानी का काम करते हैं। और कमल जो है जो अपने क्या नाम बताया? आमोद कमल। अमोद कमल जो है वो गांव के उप प्रधान है। और काकी जो हमारी वो वहाँ बैठी है, वो हमारे बीच में शामिल नहीं हो रही। पता नहीं क्यों उसको लगता है कि मैं इनके बीच में नहीं बैठना, ये बेवकूफ लोग हैं। तो कोई बात नहीं। श्री राम जी, आपने आर्मी में कितना नौकरी किया? हम किया 38 साल। 38 साल। तो 38 साल के बाद आपने कितना नौकरी किया आर्मी में? 22 साल 24 दिन। 22 साल 24 दिन। तो आप जब रिटायर होके आए आर्मी से, तो आपकी आर्मी की जिंदगी और इस गांव की जिंदगी में क्या अंतर आपको लगता है, क्या फर्क है? फर्क तो कुछ नहीं है खास करके। तो आपको यहाँ अच्छा लगता है गांव में? क्योंकि आपको आर्मी में बड़े बड़े शहरों में रहे होंगे। नहीं, वहाँ भी रहे सब बातें, तो वहाँ के माहौल वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है और सबसे उससे ज्यादा यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ क्या अच्छा लगता ये है? तो जन्मभूमि है, यहाँ तो शुरू से ढले हुए हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है गांव की जिंदगी? गांव की जिंदगी बढ़िया लगती है, घूमो फिरो, सुंदर हवा मिलती है, सब कुछ चाहे यहाँ जैसे मिलता है। रहे। सेना का तो अलग हिसाब होता है। जब आप लोग जहाँ से गए होंगे गांव से और अभी आप 30-35 साल के बाद यहाँ वापस आए हैं, तो क्या बदलाव देखते हैं आप, क्या चेंज देखते हैं जिंदगी में, गांव की जिंदगी में और वहाँ की जिंदगी में? क्या बदलाव आया गांव में? वहाँ थोड़ा बंधन होता है, बस यही है। नहीं, गांव में क्या बदलाव है? ऐसा ही है कि कुछ? बदलाव तो हो ही गया भाई, जो सड़कें थी नहीं थी वो बन गई, जनसंख्या बढ़ गई तो और मकान बन गए, परिवार बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, हाँ। मकान बन गए, हाँ। सड़कें बन गई, बिजली ज्यादा, बिजली का, हाँ बिजली नहीं, पानी का, साधन नालियों का निकास वगैरह हो हाँ, गया। पहले से साधन बहुत हो गए। तो यहाँ के अभी आप क्या देखते हैं गांव के नौजवानों का, क्या वो रुझान है आर्मी में जाने का, फौज में जाने का, कि ये कम हुआ है? रुझान तो है, लेकिन समस्या एक आ जाती है कि अब वो 4 साल वाली नौकरी हो गई तो 4 साल की वजह से लोग जाने के लिए कम इच्छुक हो रहे हैं। अच्छा, वो 4 साल अग्निवीर, अग्निवीर, हाँ। अग्निवीर में। तो आप अग्निवीर की सेवा को यहाँ लोग अच्छा नहीं मानते? उतना नहीं, क्योंकि लाइफ में पेंशन नहीं मिलेगी उनको जो, तो उसकी वजह से लोग कम ये भी लोगों की सोच गलत है कि 4 साल में नहीं जाना है। सोच रहे हैं लोग। भाई हमारे सभी तो भाई हैं, हमारे सभी बच्चे। नहीं, लोगों की सोच है कि अच्छा, कच्ची 4 नौकरी साल है। देखो कच्ची नौकरी तो है, तो उसमें ये भी तो है कि उसमें ये भी तो बदलाव किया है कि उनको रिजर्वेशन कर दिया है। हाँ, अब किसी तो वहाँ से रिटायरमेंट उससे 4 साल करने के बाद आएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोटा है उनका। हाँ उनका कोटा निर्धारित कोटा किया। दे भाई रही उसमें गवर्नमेंट, जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आता जनता के सोचने हाँ, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि आप अच्छा, और अगर हम समझते हैं कि अगर हम ही हैं, हम नौकरी 20 साल करते हैं, अगर हमको 4 साल मिली और कुछ पैसा मिल गया हमको, तो हम तो अपने पैर खड़े हो गए। 4 साल में बहुत है पैसा। अच्छा, उसकी वजह से, हमारी वजह से 5 आदमी बने, उससे हम अकेले बने, तो इसमें कम से कम 5 आदमी निकल पाए। इनका कहने का मतलब ये है कि उससे अभी अच्छा। नौजवानों में आकर्षण इसलिए कम हो गया है कि वो सोचते हैं कि 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे तो आगे इतना अच्छा उनको दिखता नहीं है। चलिए, खैर ये आपका, तो आप बताइए काका, गांव में खेती बाड़ी कब से कर रहे हो? अब हम लोग तो पैदाइशी हिसाब है, कब से खेती बाड़ी का काम है, पैदाइशी है। अब उसके बाद पहले बाबा करते रहे, इसके बाद पिताजी करने लगे, और पिताजी के बाद जब हम पढ़े लिखे
पढ़ने के बाद कितना पढ़े आप? हाँ हम इंटर किया है। इंटर किया? हाँ। तो आपका 3 जनरेशन, परदादा, दादा, आप हाँ। और आपके बच्चे भी आगे क्या खेती करने में शौकीन है? नहीं वो नहीं है। नहीं है? हाँ, वो है तो बस वो सोचते हैं कि उसमें हमारा भी सोच है कि नहीं अब कुछ और बढ़िया करो, ये तो खेती हो ही रही है, इसको समझ एक बार कर लेना है। अब करने के नहीं बाद तो फिर जब आपके बच्चे नहीं करेंगे तो फिर खेती कौन करेगा? वो जो उनको जो वो तो करेंगे ही, जो उनके जो एक अपनी पारिवारिक जो होती है चीज उसमें तो उसको करना ही है। ये घर की उनका मुख्य धंधा है, लेकिन उसके साथ में साइड में वो जा करके आज के बच्चे जो है, यहाँ जो सरकार जो है वो कोई जगह तो निकाल नहीं रही है, तो जगह निकाल नहीं रही है तो मजबूरी है तो प्राइवेट में जाकर लड़के कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज के जो बच्चे हैं वो खेती के साथ साथ दूसरा काम भी करना चाहते हैं, चाहते ये हैं, अच्छी बात है। हाँ। और क्या खेती बाड़ी आज के जमाने में कोई फायदे का सौदा रह गया है या ऐसे ही कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मिलता कुछ नहीं है? हाँ नहीं है, हर 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 चीज में है फायदा, बस मौसम अगर सही साथ दे, मशीनरी युग है, मशीन का समय है, तो अगर प्रकृति जब गड़बड़ करती है तब सबसे ज्यादा नुकसान होता है। प्रकृति की मार जो है वो ज्यादा पड़ती है। सबसे ज्यादा पड़ती है। काका आप बताइए, आज के खेती बाड़ी में कोई फायदा है? कोई सरकार कुछ मदद करती है? जहाँ सरकार तो लूटे पे लगी है। कैसे? और का अपना धन तो महंगा करके बेचती है। अभी किसानों का गल्ला आया, माटी मोल चल रहा है। जो अभी किसानों का जो बहुत बड़ा धरना हुआ था दिल्ली में, किसानों का जो एमएसपी को लेके, हाँ, आप 1500, लोग 1600, 1700, 1800 रुपए कुंटल धान चल रहा है। नहीं देखो जो ये फायदा जो है ना, लागत ज्यादा, यहाँ के किसानों को नहीं मिला। लागत ज्यादा है यहाँ और के उसका किसानों को मूल्य तो बिल्कुल सही नहीं मिल रहा मिला। है। ये किसानों को मेरठ से लेके आधे पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा वालों को मिलता है इसका फायदा कुछ। और जो भाई, यहाँ के हमें तो किसान यहाँ इधर- सरकार इधर का तो यूपी कोई मतलब लाभ नहीं दिख रहा है कि तो मतलब अभी क्या भाव चल रहा है आपका धान का और गेहूं का? 1600, 1700, 1800, 1900 तो लागत कितनी? और लाग तो पड़े हैं। अब अभी जो है बीच में अम्मा- खाद जैसे मारामारी हो गई, नहीं मिली किसानों को, कहीं कहीं से आ रही को कहूँ से रे, जिसको जहाँ जुगाड़ मिली वो वहाँ से खाद ले आ रहा है। तो क्या- 300 की बोरी 350 में, 400 में, 500 की 1300 की बोरी, 700 की बोरी 1750 आई। 1750 में DAP मिली। हाँ 1300 की बोरी, कुल मिला के घाटे का सौदा है। 1750 घाटे के सौदा है ही। तो आप क्या अपने आने वाले बच्चों को भी खेती बाड़ी में लगाना चाहेंगे कि नहीं? अब कोई तो नहीं चाहता है और जब न कि कुछ होगा मतलब, तो लेकिन पूरा करना ही मजबूरियां हैं। जब कोई विकास नाम चीज है नहीं और कोई लड़के सुरक्षित जगह नहीं पहुंच तो पा रहे हैं, सरकार तो भाई तो- अब क्या करेंगे? सरकार कुछ तो- ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार तो बहुत दावा करती है कि हम लोगों ने किसानों को गांव में बहुत ज्यादा सहूलत दी है, सरकार तो दावा करती है, तो वो नहीं जाना। सरकार वहाँ से कहती कैसा करो, लेकिन यहाँ हो नहीं पाता। यहाँ तक जमीन आते को होता नहीं है। नहीं होता, क्योंकि इस तरह एक एक फैक्ट्री में 200, 300 बोरी यूरिया जा रही है। अभी फैक्ट्री में जा रही है ना, तो बनता है, तो उसमें मिलावट हो रही है, तो किसान तक पहुँच नहीं पा रहे। डेयरी जो पकड़ी गई है 5000 लीटर, मतलब जो है निराधार, मतलब जो है यूरिया और ये उसको क्या कहते हैं, ये पाउडर और हाँ यही सब मिलावट 5000 लीटर, मतलब जो है ये दूध कब पकड़ा पकड़ा गया। तो ये कल आपका बता रहे हैं। हाँ, आप लोगों का मन नहीं करता कि जहाँ जैसे आप इतनी समस्या बता रहे हैं गांव देहात में, तो अब इतनी इतनी उम्र हो गई, आपका मन नहीं करता कि ये गांव छोड़ के कहीं बाहर चले, यहाँ से कोई अच्छी जिंदगी जी सके कोई? तो बाहर जाने के लिए तो सर एक बात की समस्या है, घर मकान चाहिए, रहने घर के लिए। मकान चाहिए। अब यह जो है फौज लेके रे कहाँ मैं बैठा दी या 2 पैसे को, वहाँ विकास नाम नहीं है तो क्या मतलब जिनमें है? आपको- नौकरी नहीं है तो आपको ऐसे फिर- कहाँ लेके मरते मरते क्या न करते वाली बात क्या है। ना करते वाला हाल। हाँ, कहाँ जाए तो जाए कहाँ। हाँ, तो प्रधान जी, आप अमोद जी, आप बताइए कि गांव की कितनी आबादी है? यहाँ की आबादी जनसंख्या के माध्यम से तो कम से कम 3000 के आसपास। 3000 तो यहाँ पर को आपका जो गांव का सद्भावना, जो आपका माहौल जो है, क्या जहाँ भी जात पात या नफरत के नाम पे कोई चीज है? यहाँ
सद्भावना से रहते हैं, मिलकर रहते हैं? जी हाँ, मिल के रहते हैं। मिलकर रहते हैं, कोई ऐसी बात ऊंच नीच की बात नहीं है? ऊंच नीच आपस में थोड़ा बहुत तो हो जाती है। एक्चुअली में यहाँ पे एक ही समाज के लोग रहते हैं, जैसे मतलब दलित जैसे हैं, कबीर पंथ के लोग हैं, दलित ये जो हैं, तो और कोई दूसरा यहाँ मतलब SC टोटल फिर है। उसमें तो सद्भावना तो कोई बन मतलब नहीं। हाँ हाँ। तो फिर आपके पास किस प्रकार की समस्याएं आती हैं गांव में, क्या समस्या हल करते हो? बस वही जो आपस में लड़े उसी को निपटाना। किस में लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? कोने का खाए का नहीं मिल रहा हो, नाली खरंजा में, जानवर बांधने में, और कहीं जानवर छूट गया दूसरे घर में घुस गया तो उसकी लड़ाई ले लो। तो इस गांव में पंचायत या जी हाँ, पंचायत तो भवन है। सरकार यहाँ ग्रांट देती है? कितना पैसा आता है? यहाँ आ जाता है वही 50 लाख के आसपास। तो अभी तो नालियां जहाँ ऐसे ही ओपन पड़ी हैं, खुली पड़ी हैं, जमीन हाँ, पड़ी तो जहाँ खुली है वहाँ खुली है, और जहाँ बंद का है वहाँ बंद का है। तो उसको साफ सुफ नहीं करते हम लोग? साफ सुफ कराया जाता है, सफाई कर्मी लगा हुआ है। तो ये पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं आपका किसी पार्टी के या आप नहीं, आपसी इंडिपेंडेंट है? हाँ। पार्टी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी नहीं। समाजवादी पार्टी नहीं है? प्रधान के चुनाव में कुछ ऐसा तो एक सभी से एक अंतिम सवाल है कि लोगों को जो ऐसे मानना है कि यहाँ जोगी सरकार है, वो जो हम जो पढ़ते हैं, मैं पंजाब से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, तो पेपरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि जोगी सरकार ने बहुत कुछ किया है, यूपी के लिए बहुत कुछ किया है। आपको लगता है कि कुछ किया है आपके लिए, गाँव के लिए? अच्छा, बस किया यही है कि नाली खरंजा जो कच्चे हुआ करते थे आज वो पक्के हैं। आपको लगता है? कॉलोनी वगैरह जो मान लो लोगों को दी है उन्होंने, आपको? भाई हमको तो इस सरकार में तो नहीं कुछ फायदा दिखा है। अब जिसको मिला वो आपको अपनी बात करे। इनको तो लागू ही नहीं है। किसी को मिला है इसको क्या मिला, नहीं लागू है तो हमने कहा खैर, जो है ये सरकार ने हर, और यहाँ की तो बात छोड़ो, हर गांव की बात है कि बिजली बत्ती हर गांव ऐसा कोने कोने तक पहुंचा दी, हर घर बिजली बत्ती तो लेट्रिन हो आज गई, की रही है। लेट्रिन हो बहुत गई। पहले की है। सरकार ने तो जो कर बिजली सकते। बत्ती को थोड़े लेकिन दी है। कुछ लोग बाहर लोगों का हाँ, ये जो RCC पड़ी है बसपा की सरकार में पड़ी थी। लोगों का मानना है, जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि मायावती के टाइम पे मायावती के टाइम में ये सब गुंडागर्दी विभाग वगैरह बना यहाँ है, नहीं ये थी। बना है। ये उसके टाइम बना हुआ है, ये उसी के टाइम बना है। गुंडागर्दी भी कुछ काम की थी। बीजेपी की सरकार में यहाँ कोई विकास नाम चीज नहीं है। अच्छा, हाँ, ये पर्सनल बात है। ये जो है कि बीजेपी की सरकार में से ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि कुछ हुआ भी हो। हुआ तो चलो आप लोग जब जहाँ बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो किस प्रकार की बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं? बातें तो सामाजिक तौर से भाई अब यहाँ सड़वा खितवा चढ़ गए, खेती किसानी वाले ओहन फलाने पानी बह गया, नदिया बम्बी का पानी जो है खेतों में भर गया, यही समस्याएं रहती। हाँ, हम तो पानी लगाए हैं, बस यही समस्याएं हैं। और कौन ट्यूबवेल से पाइप उठा के चला गया, हमारा खितवा नहीं, बस पानी नहीं गया मेरे खेत में, तो यही सारी समस्या। तो आपस में आप पुराने यार दोस्त हैं, हाँ, कभी लड़ाई भी होती है? खूब होती है लड़ाई, संध्या सवेरे लड़ाई भी हो जाती है। फिर आते हैं प्रधान जी, आते हैं? हाँ, फिर प्रधान जी आके ऐसा भी समझाते होता हैं, है कि जो है लड़ाई हो जाए, फिर कोई फैसला करे, सवेरे सब कुछ सब फिर ठीक हो जाते हैं। टाइम पास करने के लिए ताश पास खेलते हो? ताश वगैरह भी चल जाता है कभी कभी, और हुक्का पानी? हुक्का पानी। अब ये बैठ गए। और ये फौजी कभी दारू ले देते हैं आपको? होली दिवाली मिलती है। होली दिवाली मिलती है। यस यस। मतलब तो त्योहार में जब सब लोग इकट्ठा होते हैं दोस्तों, तो आपने भाई देखा, सामान मिलता है। आप लोगों ने देखा कि गांव के बुजुर्ग जो हैं, जिनकी 75-70 साल की उम्र हो चुकी है, कुछ आर्मी में रहे हैं, कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्रधान जी भी हैं, किस प्रकार मिलके उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए अपने सरकार के बारे में, धर्म के बारे में, गांव के बारे में, खेतों के बारे में, अपने रोजगार के बारे में और अपनी दोस्ती के बारे में भी। वो अच्छा लगता है और यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनका मज़ा है। शहर की ज़िंदगी से दूर, चकाचक रोशनी से दूर रहकर अपने गांव को, अपनी माटी से प्यार करते हुए इसी गांव में रहकर मस्ती करते हैं। और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को उनकी बातें आपको बताइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू जी।